हम्द व सलात के बाद बरादरान इस्लाम, सूरह अहज़ाब की चंद आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो अल्लाह का कसरत के साथ ज़िक्र करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करो। सब्बिहूहु बुकरतम व असीला, सुबह शाम उसकी तस्बीह करो। फिर इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो ज़ात है जो अपनी रहमतें तुम्हारे ऊपर और उसके फ़रिश्ते तुम्हारे ऊपर रहमतें निछावर करते हैं ताकि तुम्हें गुमराहियों से निकाल के राह रास्त की तरफ लेकर के आएँ, और वो रब मोमिनों पे बड़ा ही मेहरबान है। फिर इरशाद हुआ, तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, उन मोमिनों का आपस में तोहफ़ा एक दूसरे को मिलते वक्त वो सलाम की सूरत में होता है, और अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ा इज़्ज़त वाला अज्र और सवाब तैयार कर रखा है। उसके बाद नबी पाक साहिबुल औलाद नबी करीम अलैहिस्सलाम के चंद औसाफ़ हमीदा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। जो इससे पहले जो अभी मैंने तर्जमा आपके सामने सादा तर्जमा मैंने आपके सामने बयान किया है, इसकी मुख्तसर वज़ाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसरत के साथ ज़िक्र और सुबह और शाम ज़िक्र, मतलब यह है सब्बिहू बुकरतम व असीला का मतलब यह है तुम सोते जागते अपने रब का नाम पुकारो, अपने रब को याद करो। जब तुम सोते जागते सुबह और शाम अपने रब को याद करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमतों के ज़रिए से तुम्हें याद करेगा। तुम्हारे मामलात, तुम्हारे जुमला मसाइल वो अल्लाह की रहमत के सुपुर्द होंगे। कब? जब तुम सुबह शाम सोते जागते तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करोगे, तो फिर वो तुम्हारे मामलात को अपने फ़ज़ल के सुपुर्द फरमाएगा। सब्बिहू बुकरतम व असीला। उसके बाद की आयत, इनके बारे में हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की ज़ात जब आपको नवाजती है आपकी बरकत से हमें भी नवाजती है। ये आयत है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर दरूद भेजते हैं। तो वहीं पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे ग़ुलाम जो हैं, अल्लाह ने उनके बारे में भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह की ज़ात उनके ऊपर भी अपनी रहमतें निछावर फरमाती है। जो हुज़ूर की ग़ुलामी में आए हैं वो भी रहमतों से महरूम नहीं होंगे। वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि इन रहमतों के ज़रिए से उनके दिल को तक़वियत मिले और वो सिरात मुस्तकीम के ऊपर साबित कदम रहें। वकान बिलमुमिनीन रहीमा, अल्लाह की ज़ात मोमिनों पे बड़ी मेहरबान है, बड़ी मेहरबान। इससे बढ़ कर के और उसकी मेहरबानी का क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गलतियों पे गलतियाँ, गुनाहों पे गुनाह, ख़ताओं पे ख़ताएँ, लेकिन इसके बावजूद वहाँ से मामला दरगुज़र का ही होता है। इल्ला ये कि बंदा बिल्कुल हुदूद को क्रॉस ना कर जाए तो तब जा कर के कहीं पकड़ आती है, वगरना मामला जो है वो दरगुज़र का, माफ़ी का, रहम का, करम का, फ़ज़ल का मामला है। वकान बिलमुमिनीन रहीमा। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद शुरू ही अल्लाह की रहमत से हो रहा है। अलहम्द शरीफ जहाँ से कुरान शुरू हो रहा है, इससे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम कर, बड़ा मेहरबान है, बड़ी रहम करने वाली ज़ात है। गुनाहों को नज़रअंदाज फरमाएगा, ख़ताओं को नज़रअंदाज फरमाएगा, तौबा की तौफीक देगा। गुनाह हो गया एक ही लिखा जाएगा, नेकी हुई एक के बदले 10 लिखी जाएगी, बल्कि कई सौ गुना तक। इससे बढ़ कर के और क्या मेहरबानी से। कांटा चुभा अजर है, बीमारी लगी अजर है, सवाब है। इससे बढ़ कर के उसकी मेहरबानियों का क्या अंदाज़ हो सकता। अब देखिए ना, मुझे और आपको ठोकर लगी है, कांटा चुभा मेरी गलती थी, आपकी गलती थी, हमने रास्ते को नहीं देखा है,
लेकिन इसके बावजूद मेरे और आपके पाँव में चुभने वाले कांटे के बदले में भी वहाँ ऊपर हमारे जो है वो नाम अमाल में नेकी लिखी जा रही है, तो ये अल्लाह की रहमत ही तो है। अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करना ये मेरी और आपकी अखलाकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन हम खिदमत कर गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए वो मेहरबानियाँ मुक़द्दर फरमाई हैं जिसका मैं और आप सोच नहीं सकते। ये रहम ही तो है। बीमारी लगी, अल्लाह ताला ने उसको कफ़ारा ज़ुनूब बनाया, बुलंदी दराजात का सबब बनाया। ये मेहरबानी ही तो है। वकान बिल मुमिनीन रहीमा, उसकी मेहरबानियों के बग़ैर मामलात आगे नहीं चलते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह की ज़ात तुम्हें पकड़ने पे आए तो इस कायनात के ऊपर कोई ज़िंदा रहने के काबिल ना हो, कोई ज़िंदा रहने की पोजीशन में ना हो, काबिल ना हो, वो अगर पकड़ने पे आए तो। लेकिन उसकी मेहरबानियों से निज़ाम चल रहा है। वकान बिल मुमिनीन रहीमा, वो बड़ा ही मोमिनों के साथ बड़ा रहम करने वाला। जब नबी पाक साहिब औलाद नबी करीम अलैहिस्सलाम के चंद औसाफ़ हमीदा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। महबूब, हमने आपको शाहिद बना के भेजा, मुबश्शिर बना के भेजा, नज़ीर बना के भेजा, दाई इलल्लाह बना करके भेजा, सिराज मुनीर बना करके भेजा। 5 औसाफ़ को बयान किया है। और फिर इरशाद हुआ, इन जुमला औसाफ़ के साथ मुत्तसिफ़ हो कर के आपका इस उम्मत के लिए आ जाना, ये इनके लिए अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। इन सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ हो कर के आपका आ जाना कि आप शाहिद भी हैं, आप मुबश्शिर भी हैं, आप नज़ीर भी हैं, आप दाई इलल्लाह भी हैं, आप सिराज मुनीर भी हैं। इन जुमला औसाफ़ के साथ मुत्तसिफ़ हो कर के उम्मत में आपका जलवा फ़रोज़ होना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा फ़ज़ल है जो आपकी सूरत में इनको मिला है। बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा। उसके बाद इरशाद हुआ, वला तुतिइल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन। काफिरों और मुनाफिकों इनकी मक्र फ़रेब में ना आइए, और इनकी जो अज़ियतें हैं और तकलीफ़ें हैं उनको ख़ातिर में ना लाइए। वदा अज़ाहुम, इनकी जो आपको तकलीफ़ें देने के लिए ये तरह तरह के जाल बुन रहे हैं, वदा अज़ाहुम व तवक्कल अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कीजिए। अल्लाह कारसाज काफ़ी है, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, अल्लाह कारसाज काफ़ी है। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल वो होना चाहिए। और आपने देखा है कि वो दीन इस्लाम जिसके पूरे के पूरे मक्का वाले बड़े तगड़े तगड़े लोग, सरदार, रुअसा, पता नहीं अपने आप को क्या कहलवाने वाले लोग, सारे के सारे ज़ेरे लगी हुए और प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब ने सरेंडर किया। ये किसका नतीजा था? व तवक्कल अल्लाह का, वदा अज़ाहुम का नतीजा। इनकी ये जो तकालीफ़ के लिए जाल बुन रहे हैं, चाले चल रहे हैं, इनको खातिर में न लाएं, अपने रब पे भरोसा रखें। अल्लाह बतौर साज काफ़ी है, और अल्लाह फिर ऐसा कारसाज है कि वो फ़र्द वाहिद की तहरीक जो मेरे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तने तना उठे थे, उस तहरीक इस्लाम ने पूरी दुनिया को एक दफ़ा ज़ेरे लगी। ये है तवक्कुल अल्लाह का नतीजा। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन बतौर कारसाज के काफ़ी। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का इन सिफ़ात के साथ मुत्तसिफ़ होकर के आना कि जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने आपको शाहिद बना कर के भेजा है। शाहिद का आप सादा सा तर्जमा ये कर लें,
हमने आपको मुशाहिदा करने वाला बना करके भेजा है। मेरा रब तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, समीउन अलीम है, सीने के राज़ों से भी वाकिफ़ है। लेकिन मेरे आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी इस कायनात के अंदर लोगों के अमाल का मुशाहिदा करने वाले हैं। उम्मत किस तरफ जा रही है, उम्मत क्या क्या अमल कर रही है, मेरे आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के अमाल से, उम्मत के अहवाल से बाखबर है। उम्मत के अमाल से और उम्मत के अहवाल से बाखबर हैं, आप मुशाहिदा कर रहे हैं। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमाया था कि इस कायनात को मैं यूँ मुशाहिदा कर रहा हूँ जिस तरह एक हथेली के ऊपर एक दाना पड़ा होता है और एक आदमी उस दाने को देख रहा होता है। कायनात मेरे लिए ऐसे ही है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। इस हदीस को इसकी शेर के साथ लिंक करके देखिए, कहीं उम्मती बाइस रुसवाई पैगंबर तो नहीं है, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि उम्मती कहीं और चल रहा है और मेरे और आपके आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कुछ और है, हुजूर की तालीमात कुछ और उम्मती कहीं और चल रहा है। अगर ऐसा है तो इस उम्मती को ये बात ज़हन में रखनी होगी कि एक रुसवाई नहीं है, इसके लिए डबल रुसवाई है। अल्लाह की ज़ात के सामने भी रुसवा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के सामने भी रुसवा। जब मेरे और आपके आका मौला पूछ बैठेंगे, मैंने तो तुम्हें नमाज की तलकीन की थी, मैंने तुम्हें रोज़े की तलकीन की थी, मैंने तुम्हें यतीमों के मुतल्लिक़ तलकीन की थी, मैंने तुम्हें फ़ुक़रा के मुतल्लिक़ तलकीन की थी, क्या तुमने अमल किया है? क्या तुम मेरे रास्ते पे चले हो, मेरी तालीमात को अपनाया है? अगर ये सवाल हो गया तो ये सिर्फ़ ये बहुत बड़ी, ये सिर्फ़ एक रुसवाई नहीं होगी बल्कि उम्मत की और उम्मत के अफराद की मेरे आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह के सामने रुसवाई। और हुजूर अपनी उम्मत के अमाल को जिस तरह मुशाहिदा कर रहे हैं, आपने बड़ी हदीस सुनी होगी, कई एक हदीस में एक हदीस, चंद साहबा 10 के करीब गालिबन साहबा थे जिनमें हज़रत खुबैब बिन अदी भी थे। जब वो कुफार के नरग़े में आ गए ना, तो उन्होंने अपने दिल में इल्तिजा की, या अल्लाह हमारे अमाल की ख़बर हमारे आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उधर मदीना तय्यबा में बैठ कर के सहाबा को बताया कि आपके साथी दुश्मन के नरग़े में आ गए। ये उम्मत के अमाल को, उम्मत के अहवाल को मुशाहिदा कर रहे हैं। और फिर जब इन्होंने शहीद होने के वक्त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते गरामी को सलाम भेजा, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। सहाबा ने तअज्जुब किया, या रसूलल्लाह बंदा कोई नहीं आया है महफिल के अंदर, आपने किसके सलाम का जवाब दिया है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपका वो साथी वो मक्का के अंदर जो है वो मौत की भीड़ चढ़ रहा है, उसने इन हालात में मुझे सलाम किया है, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसके सलाम का जवाब न दूँ तो ये जफा हो। ये हैं उम्मत के अमाल को मुशाहिदा करने वाले। इन्ना अरसलना का शाहिदा व मुबश्शिरा। और फिर ये ज़हन में रखें, आज भी कोई उम्मती वो कहीं पर के बैठ कर के इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ जो है वो दुरूद व सलाम के नजराने भेजता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हबीब वहाँ अपने रोज़ा अतर के अंदर जलवा फरोज़ होकर के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस उम्मती के सलातु सलाम को समात भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु रूही फ़रुद्द अलैहि सलाम। मेरा कोई भी उम्मती जब मेरे ऊपर सलाम भेजता है, अल्लाह की ज़ात मेरी रूह को उसकी तरफ मुतवज्जे कर देती है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। ये है मुशाहिदा, अमाल का मुशाहिदा। लेकिन एक जुमला ज़हन में रखिएगा, ये जितनी बास और तमीज़ है, उम्मत को कोई हक़ नहीं पहुँचता, उम्मत को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो अपने नबी की शान को, अपने नबी के इख्तियारात को, अपने नबी के मुशाहिदात को, उनके इल्म को तराजू में तोले और फिर तज्ज़िये करे और फिर फतवे दे। जहाँ क़ील और क़ाल आ जाती है वहाँ बंदा अक़ीदत से महरूम हो जाता है, और जहाँ क़ील और क़ाल नहीं होती है, सिर्फ इश्क होता है, वहाँ खुबैब बिन अदी अगर मक्का में सूली पे चढ़ता है तो उसके सलाम का जवाब मदीना से आता है, उसके सलाम का जवाब मदीने से आता है, इसलिए कि वहाँ सिर्फ अक़ीदत है,
वहाँ सिर्फ मोहब्बत है, वहाँ अपने पाक नबी के साथ सिर्फ और सिर्फ इश्क है। लेकिन जहाँ कील और काल आ जाती है, जहाँ देखिए ना, एक लेवल होता है, एक आदमी का लेवल होता है। उम्मती का क्या लेवल है कि वो अपने नबी की जो है वो इख्तियारात को तोलने पे उतर आया है। उम्मती का क्या लेवल है कि वो अपने नबी के कमालात को तोलने पे उतर आया है। उम्मती का क्या लेवल है कि वो अपने नबी के इल्म को तोलने पे उतर आया है। एक बात करने वाले ने बड़ी अजीम बात की थी, कहीं पे मुनाजरा तय हुआ हुजूर के बारे में, हुजूर ये जानते हैं ये नहीं जानते हैं। सुबह को जब मुनाजरा होना था तो बात बड़ी मुख्तसर हुई और मुनाजरा ख़त्म हो गया। किसी कहने वाले ने कहा कि मुझे ये बताओ कि सारी रात तुम ज़ोर लगाते रहो, किस बात के अंदर ज़ोर लगाते रहे हो, और मेरे बारे में बताओ मैं ज़ोर लगाता रहूँ, किस बात के बारे में ज़ोर लगाता रहा हूँ। मैंने कुरान को देखा, मैंने हदीस को देखा, मैंने बुखारी उठाई, मुस्लिम उठाई, मैं जहाँ भी देखता था इस नज़रिए से देखता था कहाँ मेरे आका का कमाल है। और तुमने कुरान को उठाया, तुमने हदीस को उठाया, तुमने जहाँ से भी वर्क गिरदानी की है तुमने ज़ोर इसी पे लगाया है कहाँ हुजूर के नक्श को बयान किया गया है, कहाँ हुजूर की शान में कहीं कोई कमी नज़र आए तो मैं उसको बयान करूँ। ये सादा सा फ़लसफ़ा है, कोई लंबा चौड़ा फ़लसफ़ा नहीं है। उम्मती को हक़ नहीं पहुँचता, उम्मती का लेवल नहीं है। उम्मती को शुक्र अदा करना चाहिए कि उस मुहम्मद रसूलुल्लाह ने रब शनास कराया है, ख़ुद शनास कराया है, हमारे अपने बारे में बताया तुम अशरफुल मखलूक हो, और तुम अशरफुल मखलूक हो। अपने आप को पहचानो, अपने खालिक को पहचानो जो तुम्हारा पैदा करने वाला है। उसने तुम्हें कितनी शान व शौकत से नवाजा है। वलक़द करमना बनी आदम, सारी कायनात अर्ज़ी को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया और तुम किन मूर्तियों के सामने जो इस एहसान का एक बदला नहीं दे सकती है उम्मत। लेकिन उम्मत कील और काल के और बांस और तमीज़ के चक्कर में है। याद रखिए, जहाँ बांस और तमीज़ होती है, जहाँ कील और काल होती है और जहाँ फतवा होता है वहाँ अक़ीदत टूट जाती है, और जहाँ अक़ीदत टूट जाती है फिर वहाँ रूहानियत जो है वो रुक जाती है, वहाँ रूहानियत रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। और रूहानियत कोई मुजस्सम चीज़ नहीं है। रूहानियत वो आपके अंदर की आपकी इंटरनल कैफियत है जिसको आप महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं। अब देख लें, किसी एक हस्ती के साथ हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी बदौलत हमें दीन इस्लाम मिला। किसी एक हस्ती के साथ आप अपनी अक़ीदत को और अपनी लो लगा करके देखें, आप देखेंगे आपको एक क़ल्बी इत्मीनान महसूस होगा, आपको सुकून महसूस होगा। ये वो रूहानी तरक्की होती है जो आपको मिल रही होती है, और आप बड़ा एक पुरसुकून अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं। बरादरान इस्लाम, वो आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान व शौकत का ये आलम कि सहाबा कराम आपस में तज़किरे कर रहे हैं, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आदम सफ़ीहुल्लाह अल अम्रु कज़ालिका, इब्राहीम खलीलुल्लाह अल अम्रु कज़ालिका, मूसा कलीमुल्लाह अल अम्रु कज़ालिका, ईसा रूहुल्लाह अल अम्रु कज़ालिका, अला व अना हबीबुल्लाह व अना हामिलु लिवाइल हम्द व तहतहु आदम व मन दूनहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, सुनो मेरे सहाबा, आदम सफ़ीहुल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, इब्राहीम खलीलुल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से हम कलाम होने वाला वो अजीम नबी जलील क़दर नबी इसमें कोई शक नहीं है, ईसा रूहुल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, अला व अना हबीबुल्लाह। मेरे उम्मतियों ये ज़हन में रखना कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्रा। और ये मैं तकब्बुर के तौर पे नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं अल्लाह ने जो मुझे फजीलत दी है मैं उसको बयान कर रहा हूँ, वला फ़ख्र। फिर हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, वाना हामिलु लिवाइल हम्द व तहतहु आदम व मन दूनहु, लिवाउल हम्द मेरे हाथ के नीचे होगा और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे के सारे उस झंडे के नीचे होंगे, उस झंडे के नीचे होंगे। और पहला बंदा मैं हूँगा, वाना अव्वलु शफ़अन वाना अव्वलु मुशफ़अन, पहला बंदा मैं हूँगा जो शफ़ाअत करूँगा, और पहला बंदा मैं हूँगा कि अल्लाह की ज़ात जिसकी शफ़ाअत को कबूल करेगी, जिसकी शफ़ाअत को कबूल करेगी। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया, पहला बंदा मैं हूँगा जो जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दूँगा और जन्नत जो है वो अल्लाह की ज़ात मेरे लिए खोलेगी।
ये हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह की ज़ात मेरे लिए खोलेगी। ये नहीं है जन्नत मेरे लिए खोली जाएगी, अल्लाह की ज़ात मेरे लिए खोलेगी और रब की ज़ात उस जन्नत में मुझे दाखिल फरमाएगी। और फिर मोमिनो खुश हो जाओ, और बिलखुसूस वो मोमिन कि जो इस कायनात अर्दी के अंदर कमज़ोर हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे साथ फ़ुक़रा मोमिनीन होंगे। मेरे साथ कौन होगा? मेरे साथ फ़ुक़रा मोमिनीन होंगे, कमज़ोर होंगे। इसलिए ये ज़हन में रखना कि ये दुनिया की दौलत और ज़ाहिरी छाँट और बाट कोई माना नहीं रखती है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत से नवाज़ा, इस दौलत जैसी कोई दौलत नहीं है। और ये वो दौलत है, ये वो दौलत है। मेरे आपको मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहला बंदा मैं हूँगा जो जन्नत में दाखिल होऊंगा। मेरे साथ कौन होंगे? मेरे साथ फ़ुक़रा मोमिनीन होंगे, फ़ुक़रा मोमिनीन। और फिर एक और हदीस पाक किसी के साथ मिलती जुलती, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो बंदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से दिए गए कम रिज़्क़ पे, कम माश पे राज़ी हुआ, अल्लाह की ज़ात उसके कम अमल पे राज़ी हो जाएगी। अल्लाह की ज़ात उसके कम अमल पे राज़ी हो जाएगी। तो ये एक बड़ी हौसला अफ़ज़ा बात है कि मेरे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गरीब और फ़कीर उन अपने उम्मतियों को जन्नत के अंदर भी नहीं भूले हैं और जन्नत में इन फ़ुक़रा मोमिनीन को साथ लेकर के जा रहे हैं। ये हुज़ूर के वो फ़ज़ाइल जो नबी करीम अलैहि सल्लम ने ख़ुद बयान किए, ख़ुद हुज़ूर ने बयान किए। बरादरान इस्लाम, ज़रूरत इस अमर की है कि बग़ैर बास मुबासे के, बग़ैर कील और काल के, बग़ैर फतवाबाजी के हुज़ूर के साथ अक़ीदत रखें। और ये अक़ीदत आपको इधर भी काम आएगी, आपको आखिरत में भी काम आएगी। और अगर आपने तोल करके काम शुरू कर दिया तो फिर ये ज़हन में रखें कि फिर आप अपने नफ्स के हवाले होंगे। और जब नफ्स के हवाले होंगे तो फिर इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी, नफ्स तो फिर बुराई का ही हुक्म देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह ताला की ज़ात अपने पाक नबी के साथ वालिहाना मोहब्बत और अक़ीदत नसीब फ़रमाए। इसी मोहब्बत के अंदर ज़िंदगी, इसी मोहब्बत के अंदर मौत नसीब फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना।